थे, सारे मुका दिए इसने। जो वो जो पैदा नहीं, जो पड़ा हुआ वो डंडा, उसने ऐसे ऐसे मार के सारे चार लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मैं जी नाश्ता करके सुबह सुबह जी अपनी हवेली में आ गया था। आके मैंने जी सारे जानवरों को खोला है, मतलब कि ये भी बंद की हुई थी, ये इस टोकरे के नीचे, इसको भी खोला, इसको दूध पिलाया है। और उसके बाद जी फिर मुर्गियाँ और मुर्गे जो वो यहाँ पे बंद किए हुए थे। तो अभी ये देखे खुले घूम रहे हैं जी हवेली में, साथ साथ कीड़े मकोड़े खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। बस ये है कि इनके ऊपर नज़र रखनी पड़ती है जब खोले हूँ, बाकी कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे हमारे ताए जान भी हमारे साथ होते हैं, ये साथ हवेली है उनकी। तभी अब्बू जान भी इधर आ गए हैं, तो हमारे ताए जान वहाँ पे होते हैं, क्योंकि 3 हवेलियाँ हमारी बनी हुई हैं। तीनों हवेलियों में जानवर रखे हुए हैं हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो अभी भैंस अपनी नहीं रखी, इंशाल्लाह वो भी ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन वो भी मिल जाएगी। बात नसीबों की होती है, नसीब में जब भी हुई भैंस हमें मिल जाएगी। कल जी मैंने सोचा था कि मैंने अपनी चारपाई लेके आनी है और सीधी छत के ऊपर रखनी है जी, यहाँ पे हवेली वाले छत के ऊपर। वैसे तो घर में हम छत पे सोते हैं, तो मैंने सोचा था कि हवेली में मैं छत के ऊपर सोऊंगा, साथ साथ ठंडी हवा भी लगेगी उधर। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि रात को बारिश आ गई, तो फिर ये सीढ़ी से उतरना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है ना, फिर चारपाई भी उतारना, चारपाई ऐसे गीली हो जाएगी, ऊपर बिस्तर गीला हो जाता है जितनी स्पीड से बारिश आती है रात को। तो रात को हम भी सोए हुए थे घर में, तो रात को बारिश आ गई थी, तो हम फिर दौड़े लगती है, नीचे गए हम सारा सामान उतार के। अगर मैं यहाँ पे होता तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जानी थी, नीचे बस जल्दी जल्दी में चारपाई उतारनी थी। लेकिन यहाँ पे मैं कसम से सोऊं छत के ऊपर, साथ एक मच्छरदानी ऊपर लगाऊं, बहुत कमाल की नींद आए ऊपर, और सुबह सुबह उठ के जो व्यू वो सामने देखने वाला मज़ेदार। अभी मैं आपको छत पे चढ़ के दिखाता हूँ ऊपर से कैसा है व्यू। ये देखें माशाल्लाह छत के ऊपर से व्यू जी। और ये हमारा पौधा है जी, बिल्कुल साथ लगा हुआ है, तो छाँव भी है यहाँ पे चारपाई रखी हो, कितना सुकून हो, और हवा भी लग रही है ऊपर। नीचे हवा नहीं लग रही, ऊपर हवा लग रही है। बारिश आई है जी, हाय 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 हाय, क्या बात है। इतनी तेज बारिश में नहाने का मजा आता है जी, सही स्पीड से है जी। अबू जान कह रहे थे कुछ देर पहले कि खाद डाल दे खेत में, तो हमने कहा था जी सुबह सुबह डालेंगे, गर्मी बहुत है। तो अगर डाल देते ना तो इतनी बारिश हुई है, फ़ायदा हो जाना था। तरफ देखें जी, मौजम भाई ने छत डाला है किचन के ऊपर। रोड की सर मिट्टी थोड़ी, ये रोड जानी है। हम जी छत के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, समीला बॉलिंग करवाएंगे और मैं खेलूंगा। ओ माशाल्लाह जी, ये देखें घास जो लगाई थी अभी निकलना शुरू हो चुकी है, ये देखें। तो कल जी शाम को बारिश बहुत हो रही थी, तो हम छत पे क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वो वीडियो की आवाज़ नहीं आई सही। पानी जो वो पड़ गया था स्पीकर के अंदर, और चार्जिंग वाली पोर्ट के अंदर भी पानी घुस गया था, चार्जिंग भी नहीं लग रहा था, तो मोबाइल लो हो गया, मैं वीडियो ही नहीं बना सका आगे। बहुत बारिश हुई थी, तो मैं खेत में भी गया था, मैंने अपने बंद तोड़े थे, जो वो आगे वाले खेत थे उनसे पानी जो हमारे खेत में आ रहा था। अबू जान कह रहे हैं जी खेत में खाद डालनी है, तो अभी खाद डालने के लिए जा रहा हूँ खेत में। मैं कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, तो जल्दी जल्दी अभी खाद डालते हैं। खाद ना अब जी जिंक मिला के पानी है। अबू जान कह रहे हैं जी बारिश और आने वाली है, बताई हुई है, तो जल्दी जल्दी खाद डाल दें। अल्हम्दुलिल्लाह खेतों में पानी जो अभी पूरा है, भरे हुए हैं खेत, तो जल्दी जल्दी खाद डालते हैं। अभी ये जी जिंक खेत में डालनी है ये भी, और हाल्टन मेरा ख्याल में नाम है इसका, हाल्टन या हिल्टन, और 10% दानेदार जी, फल को बढ़ाती है, कि ज़्यादा पैदावार होती है इससे, इसके डालने से। तो ये भी इसके अंदर मिक्स करके डालनी है। यहाँ पे रखते हैं, ये एक हमारी है, एक ताए जान की है। ताए जान ने भी अपने खेत में अभी खाद डालनी है। खाद जी हमारी हवेली में पड़ी हुई है, तो यहाँ से थैला उठाते हैं और खेत में लेके चलते हैं। बकरियां जी रात को यहाँ पे कमरे में बंद की हुई थी, तो अब्बू जान इस तरफ सोए हुए थे पंखा चला के। ये देखें ये कितने मज़े से बैठी हुई है टोकरे के अंदर, मज़ा आ रहा है। थक गई हो? अभी ये लेके चलते हैं सीधा खेत में। अभी जो जिंक है वो भी खाद के अंदर मिक्स करनी है, और फिर खेत के अंदर डालनी है, मिक्स करने के बगैर नहीं डालनी। ये देखें जी अभी अपने खेत में पानी है। कल जी शाम को मैं यहाँ से बंद तोड़ के गया था, अभी भी देखें थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा है खेत में। एक यहाँ से तोड़ा था,
एक यहाँ से तोड़ा था, ये देखें यहाँ से भी पानी अभी खेत में दाखिल हो रहा है। एक यहाँ से तोड़ा हुआ है, एक वहाँ से तोड़ा हुआ है, 4 जगह से तोड़ा हुआ है। ये वाले खेत जी साथ वाले विलेज के भाइयों के पास है। उन्होंने कुछ भी नहीं यहाँ पे उगाया हुआ, तो यहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है तो किसी फ़ायदे नहीं आता उनका। तो हमने इसलिए बंद तोड़ दिए हैं। यहाँ पे जो पानी खड़ा होगा वो सारा का सारा अपने खेत में इंटर होता जाएगा इंशाल्लाह। अभी अब्बू जान कह रहे हैं कि ऐसे ही जिंक को जो खेत में डाल दें, क्योंकि नीचे से ज़मीन जो गीली है। खाद हम अगर चादर के ऊपर बिछा के तो नीचे डालेंगे खाद, मतलब कि मिक्स करेंगे तो नीचे से नमी जो वो खाद को लगेगी तो खाद ख़राब हो जाएगी। तो इस वजह से हम इस तरह करने लगे हैं कि इसको ऐसे ही डालने लगे हैं खेत में। ये हसनैन भाई आ रहे हैं थैला लेके, जिसके अंदर ये डाल के खेत में डालते हैं। कैसे गर्मी बड़ी है यार। अभी सबसे पहले जी ये जिंक डालते हैं खेत में। फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह अपने ये वाले खेत में हमने खाद डाल दी है। अभी ये थोड़ी सी रह रही है, ये वो आगे वाला जो खेत है उसमें डालते हैं बस। अभी इसके बाद हमने कुछ भी नहीं डालना खेत में। हाँ बस एक स्प्रे करवानी है फल वाली। अभी खाद वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। 2 दफ़ा खाद डालते हैं, बाकी अपनी मर्ज़ी होती है। लोग 3-3 4-4 दफ़ा भी डालते हैं, लेकिन ज़्यादा खाद डालने से जो फसल होती है वो निरी खाद ही होती है। इस तरफ हमारे ताया जान भी खेत में खाद डाल रहे हैं, तो इन्होंने 4 दफ़ा खेत में खाद डाल दी। 4 दफ़ा डाल पाई है? नहीं 2 दफ़ा ही डाली है। 1 दफ़ा पहले डाली थी, 1 दफ़ा अभी डाली है। 1 दफ़ा लास्ट टाइम जब यहाँ पे डाली थी। वो गर्मी भी बहुत हो चुकी है, अभी जल्दी जल्दी मैं डाल के आता हूँ। बाकी हसनैन भाई और अब्बू जान अभी वापस सामान घर को ले जाएंगे। ठीक है सर, जाएँ आप। बहुत शुक्रिया। मैंने बचा दिया, मैंने कहा मैं खुद अकेला ही डाल देता हूँ वहाँ पे खाद, आप जाएं घर को। ये थोड़ी सी खाद, थोड़ी सी तो नहीं, टाइम लगना है अभी पूरे खेत में घूमना है खाद लेके। कल हमारा प्लान था कि कल ही डाल देते हैं, जब बारिश नहीं आई थी, बारिश के आने से पहले, तो कल की डाली होती ना, आज असर हो जाना था खेत में। खैर आज भी पानी खेतों में है अल्हम्दुलिल्लाह। ये वाले खेत में भी खाद डाल दी है जी, और बहुत मुश्किल हुई है ये वाले खेत में खाद डालनी। जो पीछे वाला खेत था ना उसमें बड़ी आसानी से खाद डाल दी है, क्योंकि उसके अंदर खोबा हम पंजाबी में बोलते हैं, कीचड़ थोड़ा कम था। यहाँ पे पाँव पूरा जो नीचे ज़मीन में धंस रहा था, तो इस वजह से यहाँ पे मुश्किल हुई है डालने में। अल्लाह का शुक्र है जिस दिन का हमने कद करवाया हुआ है ना इस खेत में, हमने सिर्फ वो जिस दिन कद हुआ था 2 घंटे उस दिन जो वो पानी हमने ख़रीदा था ये वाले भाई से 7 जिनकी मोटर लगी हुई है। उसके बाद जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो बारिशें डाली हैं उसी से पानी इसमें खड़ा रहा है। हमने इसमें कोई पानी नहीं लगाया अभी तक, और वही तभी कहते हैं ना कि जब भी फसल निकले तो उशर जो है वो निकालना चाहिए खेत, क्योंकि इसमें अल्लाह पाक ने बहुत सारा काम जो है वो आसान कर दिया होता है। मतलब कि बहुत सारा खर्चा कम हो जाता है। अगर अल्लाह पाक बारिश ना डालें तो फिर तो फसल ना हो, बारिश के सर पे ही फसल होती है। तो इसलिए जब भी फसल आपकी तैयार हो तो उशर जो है वो ज़रूर निकालें। यहाँ थोड़ी सी चावल की फसल जो है वो ख़राब हो गई हुई है। कुछ ऐसी पनीरी थी जो यहाँ से गल गई थी, सड़ गई थी। अभी आप देख सकते हैं कितना वक्फा है। पनीरी अबू जान लेके आए हैं, तो ये वाले हिस्से में लगा देते हैं जल्दी जल्दी। ये देखें यहाँ पे कितनी सारी जगह खाली है, ऐसे ऐसे पनीरी लगा देते हैं ताकि चावल की फसल यहाँ पे भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम ख़त्म हो चुका है सबका जी। तायाजान तो भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी चाचू जी, तो ही नहीं भाई मैं कल देखना या कल परसों मैं हूं पानी पूरा करके सुखी है यार पर सारी एक ही आंदे ने जी खंड खादा सारी सड़ छड़नी है, सुक्की ने तू की करना और खुल जाना हैं तायाजान। बब्बर शेरी और गली ए खेतीबाड़ी करना ये सौखा काम नहीं है। किसान को पूछो कि फसल राह के वढ़ के ते घर लियान च किन्ना ही होर लगदा है। ਆਹ तो बाद ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਬਣਦਾ चौला का भी रौला नहीं दे यार रहने दे, मैं कोई नहीं गल करता। मतलब कि इतनी महंगाई हो गई, यानी इतनी महंगाई में फसल जो है वो पालना बहुत मुश्किल काम है। अभी जितनी महंगाई हो गई हुई है 10,500 रुपये की अभी DAP आ रही है, और सोना यूरिया जो है वो 4,000 रुपये का हो गया हुआ है, यानी कि इतनी खाद महंगी हो गई है। तो अभी खाद डाल के आए हैं तो दोपहर का खाना खाते हैं। दोपहर के खाने में है जी सालन, तोरी और दाल। अभी अपने दोनों भाई जी ट्यूशन पढ़ के आए हैं, ट्यूशन से आए हैं। हाँ जी, सही जा रही है पढ़ाई? हाँ जी, बहुत सही जा रही
अब्दुल्ला भाई जी एक दिन गुस्से में आ गए थे, कह रहे थे जी मैंने नहीं पढ़ना। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? नर्सरी क्लास में पढ़ते हो? इतने बड़े हो गए अभी नर्सरी क्लास में पढ़ते हो? हैं? पहले प्री में थे। हाँ जी समीला भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अब्दुल्ला भाई ने ये अमरूद के ऊपर चढ़ के कांद के सारे अमरूद मका दिए इसने। जो वो जो पैदा नहीं, जो पड़ा हुआ वो डंडा, उसने ऐसे ऐसे मार के सारे चाड़ लिए। अब्दुल्ला भाई यार मैं लास्ट का अमरूद यार तुम ला सकते हो यार मैं कदे के देख एक या दो अमरूद खाना, एक सारा अमरूद नहीं खाता। इसने ये बता रहा ये सारा खाता ये उतार के ना नींबू निचोड़ के लून लगा के तो अपने मसाले दे रहा मुझे। तो यार अब्दुल्ला भाई खैर है कहो खाने वाली चीज है, हम भी उतार के यार खाते हैं। झूठ क्यों मारा यार, मैंने तो एक दो लाया, ये मैं सारा नहीं खाया। ये आज भी देख मुझे मैंने वेली से उतार कर लगाया हूँ तो मुझसे मांग रहा था। नहीं नहीं तुम ही उतारते सारे अमरूद, तुमने उतारे मैंने भी देखा। मैंने बता रहे हैं अब्दुल्ला भाई कभी कभार उतारते हैं। हां यार कदे के सारे यार तो खाते तो हो ना अभी? मेरे खाते थे तारे यार, सारे तो नहीं खाए हम। जिसने ये झूठ मारा ये सारे इसने खाए। आपने तो आपने कोई नहीं खाया? खाए तो नहीं। ये जी तफक्कर भाई जा रहे हैं इनके टीचर। आई तफक्कर भाई सही जा रही है पढ़ाई? अब्दुल्ला ने मोड़ लिया कर याद करके आना। अब्दुल्ला भाई क्यों नहीं याद ये करके पता जाते क्या सब? करता यार है? आज नहीं बस किया। ये कहता है कि मैं यहाँ पे वहाँ पे बैठ कर याद करूंगा फिर यहाँ से। घर नहीं याद करके जाता नहीं अब्दुल्ला भाई, घर वहाँ याद बैठ रहा करके। था बहुत यार देर आज हो याद गई, नहीं किया अभी इसने याद नहीं किया। हाँ तो रोज याद करके जाया करो। चलो उसी दिन अहीं भी उसी दिन ही पढ़ाने ने जिस दिन सबक नहीं याद करके जाते। सबक याद करके जाया करो सारे, सही है? क्या सकलैन भाई हाँ पूरा महीना याद करके जाते, जिस दिन याद नहीं था किया होता उसी दिन टीचर ने सुन लेना। सर सच्ची गल है सानू आंदा ही कख नहीं रहा, सबक ही नहीं आंदा, मार भी पैंदी रही है। गल ही मुक्की सारी। हमें बहुत बहुत मार खाई है जी हमने मास्टरों से, टीचरों से। हम नहीं सबक याद करके जाते थे, होता ही नहीं था। तो यही अभी बात अब्दुल्ला भाई की, अब्दुल्ला भाई सबक नहीं याद करके जा रहे। असल में ये मेहनत नहीं करता। ये सुबह जब नमाज पढ़ के आता है मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ और जब मैं आता हूँ मैं बस्ता लेकर बैठता हूँ साथ, चादर टांग के सोता हूँ। ठीक है यार नींदर भी आई होती है यार सवेरे। तो नींदर को दूर करते हैं। कहते हैं कौन सा टाइम मुझे बताओ जो सही है पढ़ने वाला। मैं हर सुबह या सुबह नींदर बहुत आता सो जाता है। चलो यार याद किया करो, कुछ शेर याद किया? शेर अभी नहीं याद किया, थोड़ी देर बाद सुनाएंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे, अभी याद नहीं किया हुआ। कोई खरनाट शेर याद कर। हो गया जी। नहीं भी पढ़ी हुई है स्कूल वाली, नहीं भी पढ़ी हुई है लेकिन वो स्कूल पानी है, लेकिन ये कहाँ पाता। उर्दू अपनी सीधी करो। तुम कौन सा सीधी बोलते हो? उर्दू अपनी कभी कभार चलो बता अड़ जाता है, तो ये तो मिनट बाद अड़ते रहता। तुम भी अड़ते हो यार कभी कभार ही अड़ता हूँ कि हर वीडियो में तेरी। चलो कोई नहीं यार, अड़ना भी होता सही बोलता है। भी कहीं तभी किसी वीडियो में। यार सब रेगुलर एक दूसरे से उर्दू बोला करो, फिर आती है बोलने। इनको उर्दू ही नहीं बोलना आती, कुछ पंजाबी बोलते हैं, कुछ उर्दू बोलते हैं। मैंने इनकी वीडियो देखी थी, कुछ उर्दू बोलते हैं, कुछ पंजाबी बोलते हैं। मजा आता है ना फिर आपको? हाँ जी हैं? तो इसीलिए ये बोलते हैं उर्दू एक पंजाबी वीडियो में। साल बाद देख लिया और आके वहाँ रोज देखती। गुस्सा लगा ना? गुस्सा लगा है? ये टाइम वो मुझसे आके बातें सुना। हाँ तो वो उसको आती है ना उर्दू बोलने, रेगुलर घर में उर्दू बोलते हैं उसकी। तो उसकी मामा ने इसको सिखाया है उर्दू बोलना। तो आपको भी हम सिखाते हैं कि उर्दू हमारे बोलो। पंजाबी तो सिखा देता। असल में ये है कि ये बच्चे हैं, इनकी मामा जी घर में इनके साथ ही बोलते हैं, मतलब कि उर्दू ही सिखाई है इनको बच्चों को। तो ये थोड़े बड़े हो गए हैं, हमारे अम्मी जान और अब्बू जान वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो इसलिए वो घर में उर्दू नहीं बोलते थे। अभी इनको आती है उर्दू बोलनी, बस जो पंजाबी है ना एक कॉन्फिडेंस जो है ना उसी के साथ बोलते रहते हैं, पंजाबी उर्दू मिक्स। बस उर्दू थोड़ी आती है इनको लेकिन प्रैक्टिस नहीं है अभी बोलने की, बीच में भी ठोक देते हैं। तो जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली मेम्बर के साथ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। शुक्रिया। मिलते एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।